पौलुस यहाँ अपनी दुख को व्यक्त कर रहा है। अब पौलुस क्या कर रहा है? मैंने लगातार तुम्हारे लिए परिश्रम किया, मैंने लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, मैंने लगातार तुम्हें प्रभु के संगति में बनाए रखा और मैंने लगातार तुम्हारे लिए आंसू बहाया है। और मैं डरता हूं, मेरे अंदर एक डर है कि कहीं तुम फिर कर भाग कर उसके पीछे मत चले जाना जहां से तुम बाहर निकल कर आए थे। किन से? उन मूर्तियों से, उन रीति रिवाजों से, उन प्रथाओं से, उन परंपराओं से और उन त्योहारों से जहां से मैंने तुम्हें बाहर निकल ले आया। पत्रस अपने पत्री में लिखता है, सुनिएगा, पत्रस के पत्री पहला अध्याय 22 पद में, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाए हुए शुअर पुनः कीचड़ में चले जाते हैं। मसीहत में बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे परंपराएं हैं जो मनुष्यों ने बनाकर चर्च के अंदर डाल दिए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बहुत सारे पादरी पास्टरों ने अपनी बनाई हुई परंपरा को चर्च के अंदर डाल दिए हैं और वे कहते हैं कि यह परंपरा को आपको मानना होगा यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो, इन परंपरा के अनुसार तुम्हें चलना होगा यदि तुम यहाँ की सदस्यता लेना चाहते हो, तुम्हें इन परंपराओं को मानना पड़ेगा। उन व्यक्तियों से, उन पादरियों से, उन पास्टरों से पूछना क्या मायने रखता है परंपरा की परमेश्वर की आज्ञा एक विश्वासी के लिए क्या मायने रखता है? बताइए। रीति रिवाज, पर्व, प्रथा, पर्व, त्योहार या परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या मायने रखता है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने अपने भाई बहन से जय मसीह की कहना। हम सब मसीह में एक हैं, हम एक ही पिता के संतान हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इस महीना का पहला रविवार है और मैं प्रश्न तैयारी करके आपके बीच आ चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही प्रश्न के उत्तर देंगे। हालेलुया। पहला प्रश्न बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस नगर में हुआ था? कहां हुआ था? सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। नेक्स्ट, आगे सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह किस गांव में रहा करता था? किस नगर में रहा करता था वो? नासरत में। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। नेक्स्ट, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखूंगा जिसमें से एक सही होगा, 3 गलत होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कौन सही है आपको बताना है। पवित्र वचन लिखने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने किसको कहा था? पहला आदम को, दूसरा नूह को, तीसरा अब्राहम को, चौथा मूसा को। चौथा मूसा। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। सुनिएगा, हाँ, 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। पिता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कब किया? पहला सतयुग में, दूसरा आदि में, तीसरा अंत में, चौथा वर्तमान में। कौन सा? दूसरा आदि। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। सुनिएगा, हिंदुस्तान शब्द किस पुस्तक में आया है, पाया जाता है? पहला भजन संहिता में, दूसरा मत्ती रचित सुसमाचार में, तीसरा राजाओं की पुस्तक में, चौथा एस्तर की पुस्तक में। हिंदुस्तान शब्द किसमें है? एस्तर। चौथा सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। किसने किससे कहा? अब सुनिएगा, ये बाइबल में आप पढ़े होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यह शब्द किसने किससे कहा था।
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। किसने किससे कहा था? यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था। सही जवाब, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। किसने किससे कहा था? सुनिएगा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। किसने किससे कहा था? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह तू मांग। पुराने नियम से है। हाँ, पिता परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था। सही जवाब, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिएगा। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट बड़े ध्यान से। क्या ये वचन सही है? आखिरी सवाल है, क्या ये वचन सही है? ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो पछताएंगे। सही क्या है? क्योंकि वो शांति पाएंगे। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। जैसे कि अब सब लगातार ऑनलाइन में, अभी ऑफलाइन में मीटिंग में जुड़ रहे हैं। आज उपवास का तीसरा दिन है, तीसरा रोज है और हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों, स्पेशली जमीन को लेकर, ताकि हम एक चर्च भवन का निर्माण कर सके। निरंतर हम 3 दिनों से उपवास में हैं कि परमपिता परमेश्वर की वचन आज्ञा के अनुसार हम एक अच्छा भवन का निर्माण कर सके। बाइबल कहता है कि याकूब एक नगर जा रहा था, रात होता है, एक जगह वो विश्राम करता है और एक पत्थर लेता है और तकिया लगाकर सो जाता है। ये उत्पत्ति में है दोस्तों। और बाइबल कहता है कि याकूब एक सपना देखता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। मतलब एक सीढ़ी था जिसमें से स्वर्गदूत उतरता और चढ़ता है। तो पृथ्वी से एक सीढ़ी है दोस्तों जो स्वर्ग तक लेकर जाता है और उसी से स्वर्गदूत आता है और जाता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे दृष्टि को खोलेगा तभी हम उस स्वर्ग के सीढ़ी को देख पाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पता है, याकूब ने उस जगह का एक नाम रखा लेकिन उसने वहां मंदिर नहीं बनाया। दाऊद जानता था कि हमारे पूर्वज ने उस जगह को देखा है सपने में, उसने मंदिर नहीं बनाया, लेकिन सुलेमान ने उसी स्थान पर पहला मंदिर बनाया था यरूशलेम में। हालेलुया। तो मैं आप सभी से क्या कर रहा हूं, हम उपवास में हैं, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर भी हमें सही दर्शन प्रकाशन दे, जहां पर हम परमेश्वर की सेवा कर सके, जहां पर हम सभी मिलकर एक साथ इकट्ठे हो सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। पता है, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कहता है मैं जहां चाहता हूं मैं वहां अपनी महिमा करा सकता हूं। आप सबको पता है अभी 3 तरह की सेवा चल रहा है हमारा, आपको पता है ना। 3 तरह की अभी हमने सेवा आरंभ किया है प्रभु से प्रार्थना करके। पहला क्या है बताइए? पहला सेवा क्या है? ऑनलाइन नहीं है ये मेरे ख्याल से तीसरी बार है मैं जो आपके सामने रख रहा हूं। ऑनलाइन भी मैं जुड़ा था तो मैं बताया था। बताइए पहला क्या है? चारों दिशा में बताया था ना, चारों दिशा में हम सेवा करेंगे। हाँ, एक संडे एक दिशा में, दूसरा संडे दूसरा दिशा में, तीसरा संडे तीसरे दिशा में, चौथा संडे रविवार चौथा दिशा में। हालेलुया। दूसरा क्या है? अब बोलिए ना, ऑनलाइन दूसरा क्या है? ऑनलाइन। वेरी गुड। तीसरा क्या है? हाँ, होम सेवा, घरों घर सेवा करना। जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं या किसी जगह में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते या अफोर्ड सक्षम नहीं है आने के लिए, वो हमें फोन करें, हमसे बात करें, हम उसके घर जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसे किसी भी प्रकार के कोई भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, खाना भी खिलाने की जरूरत नहीं है, एक ठंडा पानी पिलाने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। हालेलुया। तो अभी हमने ये 3 प्रकार की सेवा है जो आरंभ कर चुके हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं
जो प्रभु में जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि एक भी आत्मा भटके। सोचिए, मैं आपके लिए लगभग 8-9 साल से सेवा कर रहा हूं, माफ करना, ईश्वर की सेवा आपके बीच में कर रहा हूं, और आपके लिए निरंतर मैंने प्रार्थना किया है, आपको निरंतर मैंने संगति दिया है, तो मैं कैसे आप लोगों को छोड़ सकता हूं? हालेलुया। अब मैं आज की जो प्रचार है, आज के जो सामर्थी वचन है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। निवेदन करता हूं, पहला, सभी शांति पूर्वक वचन सुनेगा। दूसरा, किसी के मोबाइल बजने नहीं चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसका कान हो वह सुन ले। इसीलिए अपनी अपनी कान को खोल कर रखिएगा और प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनकर अपने अंदर हृदय में जाने दीजिएगा। वो वचन हृदय में जाएगा और आपके अंदर 100% फल लेकर आएगा। आमीन। आप सभी निकालिएगा गलातियों के पत्री 4 अध्याय 8वें आयत से लेकर हम 11वें आयत तक देखेंगे। जी, सभी निकालिएगा। पृष्ठ नंबर 260। हाँ, सभी निकालिएगा। पृष्ठ नंबर 260 है, नया नियम में मिलेगा। सभी निकालिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 8वें आयत से लेकर हम 11वें आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10वां पद, तो तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। 11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। पौलुस यहां अपनी दुख को व्यक्त कर रहा है। अब पौलुस क्या कर रहा है? मैंने लगातार तुम्हारे लिए परिश्रम किया, मैंने लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, मैंने लगातार तुम्हें प्रभु के संगति में बनाए रखा, और मैंने लगातार तुम्हारे लिए आंसू बहाया है। और मैं डरता हूं, मेरे अंदर एक डर है कि कहीं तुम फिर कर भाग कर उसके पीछे मत चले जाना जहां से तुम बाहर निकल कर आए थे। किन से? उन मूर्तियों से, उन रीति रिवाजों से, उन प्रथाओं से, उन परंपराओं से और उन त्योहारों से जहां से मैंने तुम्हें बाहर निकल ले आया है। पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, सुनिएगा। पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस के पत्री 1 अध्याय 22 पद में, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाए हुए सूअर पुनः कीचड़ में चले जाते हैं। अब सूअर को चाहे जितना चाहे उतना उससे अच्छे से नहला दीजिए, साबुन लगा दीजिए, उसमें परफ्यूम लगा दीजिए उसके अंदर, और उससे कहना दोबारा कीचड़ में मत जाना और दोबारा गू मत खाना। अब बोल के देखिएगा, अब करके देखिएगा, और थोड़ा देर के लिए उसे छोड़ दीजिए। थोड़ा देर के बाद आप उसे कहां पाओगे? कहां पाओगे? कीचड़ों में, राइट? पत्रस कहता है, नहलाए हुए सूअर ने पुनः कीचड़ में चली जाती है। उसी बात को पौलुस लेकर यहां कह रहा है, मैं तुम्हारे विषय में डर रहा हूं, मैं डरता हूं कि तुम भाग कर उन त्योहारों को, उन रीति रिवाजों को फिर से ना मानने लग जाओ। पता है दोस्तों, दिन, समय, महीनों, वर्षों को लोग मानते हैं।
अब देखिएगा, साल में एक बार त्योहार आ रहा है, साल में एक बार ये परंपरा आता है, हम इसे क्यों ना मानेंगे? हम मानेंगे, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादों ने हमें ये सब कुछ करना सिखाया है, तो हम इन कामों को करेंगे। सुनिए बड़े ध्यान से, हम इन कामों को करेंगे, इन परंपराओं को मानेंगे। पौलुस कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, तुम पहले उसके सेवक थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं था। तुम उसकी सेवा करते थे जो ईश्वर नहीं था, लेकिन अब तुम उसकी सेवा कर रहे हो जो ईश्वर है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसीलिए प्रियो, अपने आप को रीति रिवाज और परंपराओं में फंसाकर मत रखना। याद रखना, ये आपको पकड़ेगा और आपको जकड़ेगा और आपको प्रभु परमेश्वर से दूर कर देगा, आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। मेरे पास कुछ लोग आकर मुझसे कहता है 2016 में कि हम आपको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आइए हमारे गांव में और प्रार्थना सभा लगाइए, और 3 दिन के सभा होगा और भव्य सभा होगा, बहुत बड़े मंच हम आपके लिए तैयार करेंगे, आप आइएगा और 3 दिन की सभा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना में प्रभु से सामने रखूंगा, प्रभु अगुवाई देगा तो मैं जरूर आऊंगा। जो व्यक्ति आया था उसने कहा, वरन एक शर्त है। यह सच्ची बात है, सुनिए, वरन एक शर्त है। मैंने कहा कौन सा शर्त है? उन व्यक्तियों ने कहा, आपको हालेलुया नहीं कहना है। और जो व्यक्ति मेरे पास आए हुए थे वो सब मसीह हैं, ईसाई हैं, और उन्होंने कहा आपको हालेलुया नहीं कहना है, और आप फिर मंच से प्रचार कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, एक दिन मेरे घर में विवाद चल रहा था और मैं अपने भाई और भाभी को समझा रहा था, और मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, आप दूसरे एक दो नहीं एक तन हो, और आपको एक साथ एक बुद्धिमत्ता से चलना चाहिए। हालेलुया। मैं उन्हें समझाते हुए मैंने कहा हालेलुया। सुनिए, मैंने उससे कहा यह हो नहीं सकता कि मैं प्रभु की स्तुति ना करूं, यह हो नहीं सकता कि मैं वहां जाकर हालेलुया ना कहूं, क्योंकि बिना हालेलुया का सेवक का क्या काम वहां? हालेलुया। और मैंने उसे मना कर दिया। अब समझना, मसीहत में बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे परंपराएं हैं जो मनुष्यों ने बनाकर चर्च के अंदर डाल दिए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बहुत सारे पादरी पास्टरों ने अपनी बनाई हुई परंपरा को चर्च के अंदर डाल दिए हैं, और वे कहते हैं कि यह परंपरा को आपको मानना होगा यदि तुम यहां रहना चाहते हो, इन परंपरा के अनुसार तुम्हें चलना होगा यदि तुम यहां की सदस्यता लेना चाहते हो, तुम्हें इन परंपराओं को मानना पड़ेगा। उन व्यक्तियों से, उन पादरियों से, उन पास्टरों से पूछना क्या मायने रखता है परंपरा की परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? एक विश्वासी के लिए क्या मायने रखता है बताइए? रीति रिवाज, पर्व, प्रथा, पर्व, त्योहार या परमेश्वर की आज्ञा? हमारे लिए क्या मायने रखता है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। यह परंपरा ही आज्ञा, आज्ञा को स्वीकार करेंगे, परंपरा को जाता है तो जाने दीजिए। आमीन। मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूं, क्यों मैं आपको सतर्क सावधान होने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपको पता है आने वाले समय में आपके साथ क्या करने वाले हैं। बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। यह बात है 15वीं शताब्दी के। 15वीं शताब्दी के दौरान पोप जो रोमन कैथोलिक के अगुआ है, अगुवाई करता है, वो कहता है उनकी अपनी परंपरा, ध्यान से सुनना, क्षमा पत्र, पैसा देकर पापों की सजा को कम की जा सकती है और स्वर्ग की टिकट खरीदा जा सकता है, जिसके लिए पोपों ने एक क्षमा पत्र लाया था। सोचिए, आप पैसा देकर अपने पाप को कम कर सकते थे। जो जितना पैसा देगा उसका उतना पाप क्षमा होगा, और जो सोना देगा वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। और यदि हम भी ऐसे प्रचार करने लगे तो जितने बहनें नाक की नथली गायब हो जाएगा आपका। आप कहोगे लो ये नाक की नथली, कान का बाली भी, राइट? क्योंकि आप कहां जाना चाहते हैं? स्वर्ग। ये सच्ची बात है 15वीं शताब्दी का।
पोप रोमन कैथोलिक के जो होते हैं अगुआ, वे कहते थे क्षमा पत्र पैसा देकर पापों की सजा को हम कम कर सकते हैं और आप स्वर्ग की टिकट भी खरीद सकते हैं। दूसरा, पादरों का अविवाहित रहना। अब वे लोग कहते थे कि एक पादरी है वो कभी शादी नहीं करेगा। आगे, पाप स्वीकार की प्रथा। पाप का अंगीकार करना है आपको पादरियों के, पास्टरों के सामने। आगे, मूर्तियों और अवशेषों की पूजा, जैसे कि संत मेरी और धार्मिक लोगों के अवशेषों का पूजा करना। अवशेषों का अर्थ होता है अर्थों का पूजा करना। बड़े ध्यान से सुनना। आगे, कैथोलिक संस्कार, बच्चों को बपतिस्मा देना, बच्चों का संस्कारण करना और पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि। ये सारी प्रथा जो है चर्च के अंदर हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है जिसका नाम था मार्टिन लूथर, जिसे किंग जूनियर मार्टिन लूथर कहा जाता है। वो खड़ा हुआ और वो उठ कर कहता है कि इनकी जो परंपरा है वो गलत है। पापों की क्षमा के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, पाप की क्षमा तो विश्वास से होता है। हालेलुया। सुनिए, आपके बीच भी लोग आकर कहते हैं कि इन परंपरा को आपको मानना होगा, आपको वह मार्टिन लूथर के जैसे खड़ा होकर आपको सवाल करना है, आपको सही उन्हें शिक्षा देना है। जैसे मार्टिन लूथर ने सबसे कहा आपको पाप क्षमा के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हृदय देने की जरूरत है। हालेलुया। पैसा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत है। आगे, किंग मार्टिन लूथर कहता है कि मैंने स्वयं पादरी हूं, लेकिन मैं स्वयं एक नन से शादी किया। एक नन से मार्टिन लूथर ने शादी किया। और पाप स्वीकार करना, ठीक है, आप पाप स्वीकार करना चाहते हैं, पास्टर के पास आकर आप करिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन आप नहीं करना चाहते, अच्छी बात है, आप मत करिए, लेकिन पाप का जो पश्चाताप है आप परमेश्वर के सामने करें। हालेलुया। और मार्टिन लूथर उठकर इन तमाम परंपराओं का उसने बहिष्कार किया, विरोध किया और बाइबल के जो सही मूल शिक्षा है, जिसे इंग्लिश में बिब्लिकल कहा जाता है, उसे लोगों के सामने रखा। हालेलुया। जैसे ये बात पोप को पता चला, वे आग बबूला हुआ और उसने मार्टिन लूथर से कहा अपने कहे हुए शब्दों को वापस लो। मार्टिन लूथर ने कहा मैं नहीं ले सकता, तब उसे चर्च से बहिष्कार कर दिया गया, चर्च से बाहर निकाल देगा। किसे? मार्टिन लूथर को। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, उसे जेल के अंदर डलवाया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं अच्छी बात कह रहा हूं। मनुष्यों की परंपराओं से हमें सावधान रहना है। मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों से हमें सावधान रहना है। हमें सावधान रहना है, हर प्रकार के पर्व और त्योहारों से हमें सावधान रहना है। बड़े ध्यान से सुनिए, आप उनसे कह सकते हैं, आने वाले समय में आप उनसे ये बात कह सकते हैं, और मैं चाहता हूं ये बात आप उनसे कहना, मैं यीशु के रंग से रंग चुका हूं, मुझ में कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। जाकर ये ना कहना नाचूंगा गाऊंगा, ऊपर वाला देख रहा है, याद रखना ऊपर वाला देख रहा है। एक पति पत्नी की भी झगड़ा होता है और पति पत्नी से कहता है, ब्लैकमेल करता है, तू चुप नहीं होगी तो पास्टर भैया को बता दूंगा, और बहन चुप हो गई और कहा कुछ भी हो जाना, माता पिता को बता देना, लेकिन पास्टर को मत बताना। कुछ सालों के बाद उस भाई ने मुझे बताया कि मैं अपने बीवी को इस तरह से चुप करवाता था, अब लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है अब। सुनिए, अब वो कहता है अब वो भी काम नहीं कर रहा है। मैं कहा इस बार कहना चुप हो जा, नहीं तो परमेश्वर को बता दूंगा, हो सकती है काम करे। आमीन। आप भी बहनों ये इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने उस भाई से कहा मुझे पता चले या ना चले, लेकिन परमेश्वर को तो पता चले ना, परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आने वाले समय में
हमें सतर्क रहना है। जैसे कि मैं गुरुवार ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, मैंने आप सबसे कहा आपको सतर्क होना है कि इस समय काला जादू करने वाला जो व्यक्ति है, तंत्र मंत्र करने वाले जो व्यक्ति है और तांत्रिक जो लोग हैं, इस समय वो तेजी से काम करते हैं। वो अपना क्रिया जो काम है अपना तंत्र मंत्र उससे तेजी से करते हैं। और आप जगह जगह पर सिंदूरों को देखेंगे, जगह जगह पर नींबू मिर्चे को कटे हुए देखोगे, क्योंकि वे इस समय अपने काम को बढ़ा देते हैं। व्यवस्था विवरण 5 के 31-32 में लिखा है कि तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने बच्चों को जीवित आग में भी डाल देते हैं और मार देते हैं। दोस्तों सोचिए वो कितने खतरनाक होते हैं। आप सामुएल के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, एक भूत सिद्ध करने वाली महिला थी और वो अपनी सिद्धि से मरे हुए लोगों को अपने पास बुला लिया करते थे। आप सब विश्वासी है, आपको सतर्क होना है। शैतान बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक है। वो आपको इन परंपराओं में, रीति रिवाजों में फंसाने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं आप उसके बहकावे में आकर इन कामों को करने लग जाओ और जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम करने लग जाए। जब तक आप आज्ञाकारिता में रहेंगे कोई भी जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जब तक आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे कोई भी उनकी तांत्रिक शक्तियां आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर में और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि यीशु के निकट सुरक्षा की गारंटी है दोस्तों, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में जब उलझते हैं, इन चीजों को करने लग जाते हैं, मनुष्यों की वाही पाने के लिए, मनुष्यों को दुख ना पहुंचाने के लिए, मनुष्यों के साथ समझौता करने के लिए, जब आप इन कामों को करते हैं और इन कामों में जब आप उलझ जाते हैं, ठीक है वो मनुष्य तो प्रसन्न हो गया लेकिन पवित्र आत्मा तो शोकित हो गया। फिर आप उस पवित्र आत्मा को खुश कैसे करोगे? क्योंकि यह हो नहीं सकता आप संसारिक व्यक्ति और पवित्र आत्मा दोनों को एक साथ खुश कर सके, कभी नहीं हो सकता ये। इसलिए मनुष्यों को खुश करना बंद करो, मनुष्यों से वाहवाही पाना बंद करो और केवल परमेश्वर के साथ चलिए। आमीन। यीशु मसीह कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 9वें पद, यीशु ने कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए कैसे परमेश्वर की आज्ञा को अच्छी रीति से ठुकरा देते हो। अपनी बनाई हुई परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तुम लोग ठुकरा देते हो। कितने लोगों ने सुना था नरबलि? ये क्या परमेश्वर के बनाया हुआ था? नरबलि आप कभी सुने हैं? पढ़िएगा गूगल करके। नरबलि पहले चढ़ाते थे, मादा बलि चढ़ाते थे। डायन प्रथा के बारे में सुने हो? महिलाओं को डायन करके मार दिया करते थे, करोड़ों महिलाओं को मारे गए। सती प्रथा आपने सुना है? मूला कर्म आपने सुना है कि महिला को छाती कपड़ा रखने की जरूरत नहीं था और यदि वो रखता तो उन्हें कर देना पड़ता था? आपने सुना है? ऐसे कितने सारे अनगिनत परंपरा हैं जो मनुष्यों के बनाए हुए थे और मनुष्यों के लिए ही हानिकारक थे। सोचिए, किसी भाई का पत्नी मर गया वो शादी कर सकता था, लेकिन किसी बहन का पति मर गया वो शादी नहीं कर सकता था, उसे पूरे जीवन को वो विधवा बन के रहना था। ये परंपरा किसका बनाया हुआ था? यही बात यीशु मसीह मरकुस 7:9 में कहता है। यीशु ने कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देते हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि एक महिला को जिंदा पति के साथ जला देना, कभी नहीं कहा था परमेश्वर ने। पूरे बाइबल मैंने कितने बार पढ़ा है, नरबलि के विषय में बाइबल में कहीं भी नहीं कहा गया है। लेकिन यह परंपरा किसका बनाया हुआ था? पहलौठा को गंगा में विसर्जन कर दो, पहला बच्चा होता था गंगा को समर्पित करो। यह परमेश्वर के बनाए हुए आज्ञा नहीं था, परंपरा नहीं था, यह मनुष्यों के बनाए हुई परंपरा था और मनुष्यों के ही बीच यह काम किया करता था। मेरे प्रियो, इन परंपरा के चक्की में पिस कर मत रह जाना, क्योंकि शैतान आएगा और वो कहेगा तुम्हें यह मानना पड़ेगा और वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए क्या जरूरी है, रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार या महान परमेश्वर पिता की आज्ञा, क्या आपके लिए मायने रखता है? एक विश्वासी के तौर पर जवाब दीजिए। आपके लिए क्या मायने रखता है दोस्तों? पर्व, त्यौहार, परंपरा या परमेश्वर की आज्ञा? मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा के तुलना में परंपरा, त्यौहार कमतर है, छोटी है मेरे लिए।
मेरे लिए खुदा की आज्ञा मायने रखता है। हालेलुया। सुनिएगा, अगर प्रभु यीशु मुझसे पूछे तुझे क्या चाहिए, रीति रिवाज, त्योहार या मेरी आज्ञा, मैं बिना वक्त गवाए उसकी आज्ञाकारिता को चुनूंगा, बिना वक्त गवाए। हालेलुया। क्या हम ऐसा करके समाज से अलग होते? नहीं। क्या ऐसा करके हम समाज के खिलाफ जाते हैं? नहीं। ऐसा करके हम समाज को आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं दोस्तों। हालेलुया। सोचिए, यदि मार्टिन लूथर किंग उठ खड़ा नहीं होता, वो परंपरा मिटता? आज भी वो परंपरा चलता रहता, जहां क्षमा पत्र आज भी चर्च के अंदर इस्तेमाल करता। आज भी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए तुम्हें पैसा देने पड़ेगा। लेकिन कौन उठा? मार्टिन लूथर उठा ना, और कहा कि यह परंपरा गलत है बाइबल के अनुसार। और उसने कहा कि आज्ञाकारिता में हमें जीवन बिताना है, ना कि परंपरा में उलझकर रहना है। हालेलुया। अब सोचेंगे दोस्तों, आज लोग अवशेषों को, अर्थियों की पूजा करते हैं, मूर्तों की पूजा करते हैं। विश्वासी के संबंध में कह रहा हूं, वे मुर्दों के पीछे भागते हैं, फोटोओं की पूजा करते हैं, बैल गाड़ियों की पूजा करते हैं, घरों की पूजा करते हैं, पेड़ पक्षी पौधा रेंगने वाले जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। कितना दुख की बात है। जिस पिता परमेश्वर ने कायनात बना दिया, उस कायनात बनाने वाले परमेश्वर की इबादत पूजा नहीं करेंगे, लेकिन कायनात की पूजा करेंगे। जिसने कायनात बनाया उसका पूजा नहीं करने वाले, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, परंपराओं की पूजा कर रहे हैं। मैं आपसे क्या करूं? खुदा से बढ़कर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को धन्यवाद ना करना। यदि तुम्हें धन्यवाद करना है, इबादत करना है, सजदा करना है, पूजा करना है, मेरा करो, और मेरे अलावा तुम किसी भी दूसरे की इबादत मत करना। हालेलुया। सुनिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों, हर एक भजन संहिता 14 अध्याय 5 पद, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। परमेश्वर धर्मियों के बीच निवास करता है और धर्मियों के साथ चलता फिरता है। नीति वचन 10वें अध्याय 6 और 7 पद, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। नीति वचन 10 के 11, धर्मी का मुंह जीवन का स्रोत है। और भजन संहिता 112 का 2 और 3 यहां लिखा है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर प्रक्रमी होंगे और धर्मी के बच्चे आशीर्वाद के योग्य है। धर्मी पर आशीर्वाद फलता है, धर्मी पर आशीर्वाद बना रहता है। और उसके पीछे वजह क्यों है? क्योंकि धर्मी निरंतर लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म का मतलब चंद रीति रिवाजों को पूरा करना नहीं होता है। इसका मतलब है आपके और परमेश्वर के बीच एक गहरा संबंध। जब आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, अर्थात आप में यीशु और यीशु आप में है, जब आप अंतर आत्मा में हो जाते हैं, तब ही आप बाहर काम देख पाते हैं, जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। हालेलुया। यह ना समझना कि चंद रीति रिवाजों को हम पूरा करके हम परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न कर देते हैं। जैसे कि रविवार चर्च आना, आराधना में बैठना, प्रभु के वचन सुनना, धन्यवाद देना, घर चले जाना और परमेश्वर प्रसन्न हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं कितने सारे महान प्रचारकों के बुक को पढ़ा हूं, वे लोग बचपन में यही काम किया करते थे, चर्च जाना, आराधना करना, वचन सुनना, घर आना, हो गया। लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ था। बड़े कान खोलकर ध्यान से सुनना, किसी एक व्यक्ति को उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार उनका तब हुआ जब वो वचन केवल सुनने वाले नहीं रह गए, वचन केवल पढ़ने वाले नहीं रह गए। उनका उद्धार तब हुआ जब वो वचन में चलने वाले हो गए।
और याकूब 1:21 यही कहता है, विश्वासियों वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बनो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों से सावधान रहना, इन पर्वों से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से, प्रथाओं से, इन त्योहारों से सावधान रहना। लेकिन क्या है हमारा? हम तो अपने मन के करेंगे ना। हमारा क्या है? हम तो वही कामों को करेंगे जो हमारे मन हमसे कहेगा। याद रखना, जिस दिन आपका लेखा परमेश्वर आपसे लिया जाएगा, जिस दिन आप परमेश्वर के पास जाओगे, उस दिन आपके पास यह बहाना मारने का अवसर नहीं रहेगा कि हमें पता नहीं था कि हमें यह काम करना है और यह काम नहीं करना है, हमें पता नहीं था क्योंकि हमें कोई बताया नहीं था। आपके पास कोई भी बहाना का ऑप्शन नहीं होगा। वो धनवान व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे कोई भी प्रभु के वचन नहीं सुनाया था, मेरे 5 और भाई है, मुझे उस भाइयों के पास जाने दे कि उन्हें मैं प्रभु के वचन सुनाऊं कि वे भी नरक में ना आ जाए। उस समय अब्राहम ने उनसे क्या कहा था दोस्तों? पता है अब्राहम ने क्या कहा था? उनके पास मूसा की पुस्तक है। हालेलुया। क्या कहा था अब्राहम ने? उसके पास मूसा की पुस्तक है। तब उस धनवान व्यक्ति ने कहा वो मूसा की पुस्तक पर विश्वास नहीं करेगा। तब अब्राहम ने कहा यदि मरे हुए में से भी भेजूंगा तब भी वो विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे परंपराओं को मानने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे पर्व त्योहारों को मानने के बाद मेरे पास फोन करके कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्मा सता रहा है, हमें दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने कोई आ रहा है और हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला करके सावधान रहो, अपने आप को बचाए रखो। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैंने एक फैमिली या एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, ऐसे कितने परिवारों को मैंने इन कामों को कर कर पछताते हुए और रोते हुए देखा है। मैं दूसरे के विषय में क्यों कहूं? मैं अपने ही चर्चा के लोगों के विषय में कह रहा हूं आपसे। हालेलुया। कान खोल कर सुनिएगा हर एक जन। नीति वचन, नीति वचन से पहले हम इसे देखेंगे। आप सभी निकालिएगा कुलेशों के पत्री 2 अध्याय 16 से 18 पद। जी सभी निकालिएगा कुलेशों के पत्री 2 अध्याय 16 से 18 पद। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। आराम से बाइबल कहता है इसीलिए तुम्हारा खाना पीना, पर्व और शपथ के विषय में कोई फैसला ना करे। एक मिनट सिस्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग किसके पीछे चलते हैं? खाने पीने के पीछे, राइट? आ जाओ, बफर सिस्टम है, जो चाहे वो मिलेगा, जितना चाहे उतना आप रसगुल्ला खा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप पूरी सुहारी खा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप खीर खा सकते हैं। बफर सिस्टम है। मैं आपके मुंह पर पानी लाना नहीं चाहता, मैं बस आपको बता रहा हूं। और लोग ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे ना ऊपर वाले की तरफ देखेंगे, दौड़ जाते हैं और एक छोटा सा प्लेट में सब कुछ रखे रहते हैं। दही इधर से गिर रहे थे, दही इधर से गिर रहे, राइट? और रसगुल्ला इधर से गिर रहे हैं और मन चाह खाना करके पेट भर खाते हैं। 2 दिन के बाद एक ही दिन में खा लेते हैं और खाएंगे और खाएंगे। ये नहीं देखते कि निमंत्रण किस लिए आए हैं, ये नहीं देखते कि हमें किस लिए बुलाए गए हैं, ये नहीं देखते कि हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं, ये नहीं देखते कि वहां जाकर हमें क्या मिलेगा, ये नहीं देखते कि पवित्र आत्मा हमें क्या कह रहा है, क्या हमें वहां जाना चाहिए, क्या हमें वहां खाना चाहिए। अरे मैं आपसे क्या कर रहा हूं? बिली ग्राहम अंकल कहता है हर एक चीजों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, हर एक निमंत्रण के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, हर एक वस्तु घर में लाने से पहले उसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बुरी वस्तुओं की वजह से भी लोगों के ऊपर बुरी प्रभाव पड़ते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमें कोई गिफ्ट देता है, कोई गिफ्ट दिया, कोई अच्छा गिफ्ट है, अरे चांदी का है, अरे इसमें सोना जड़ा हुआ है, हम यहां रख देते हैं। अरे प्रार्थना करो, क्या वो आपके घर में रखने के योग्य है? बताइए, क्या उसकी अच्छी सुंदरता, उसकी अच्छी बनावट की वजह से आप इतना इमोशनल हो गए कि आप उसे अपने घर में रखेंगे? बताइए।
उत्पत्ति 35 में याकूब कहता है कि तुम अपने शरीर के साथ साथ अपने घर को भी शुद्ध करो। याद रखिए, आपको स्वयं को तो शुद्ध करना है, लेकिन अपने घर को भी शुद्ध करना है। इसीलिए यहां कुलेशो 2:15 कहता है, खाने पीने पर्व के विषय में आपका ज्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए। आप खुद पढ़ते हैं खाने पीने के लिए, बताइए। मैं अच्छी बात करूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा हर एक जन। 2016 की बात है, एक महिला चर्च में आती है, एक महिला चर्च में आती है और उसके पेट में इतना दर्द होता था कि वो महिला उस दर्द को सह नहीं पाती थी। ये सच्ची बात है, सुनिए। जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, वो महिला जो है वो हाथ पांव को पटकने लग गई, पीटने लग गई और वो भयानक रूप से चिल्लाने लग गई, जैसे उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। और प्रार्थना तेज हुआ, तब अशुद्ध आत्मा प्रकट हुआ और वो महिला अचानक उल्टी करने लग गई, उल्टी करने लग गई। और प्रार्थना तेज हुआ, तब उसके पेट से एक काला काला अजीब जैसे पदार्थ निकला और वो महिला फिर फ्री हो गई, दुष्ट आत्मा छोड़कर उसे चला गया। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद उससे पूछा गया कि बताइए ये कब से हो रहा था। तब उसने कहा कि एक बार मैं, मेरे पति और बच्चे, हम लोग बाइक में जा रहे थे और एक जगह कुछ चीज वितरण हो रहा था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझदार है, समझ जाएंगे। वितरण हो रहा था और हमें दिया गया और हमें लगा कि इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो हमने उसे लिया और मैंने उसे खा लिया। जिस दिन से मैं खाया था उस दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। सोचिए, जब प्रार्थना हुआ वो पदार्थ जो काला काला था वो निकला, तब दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकला। इसीलिए दोस्तों, पर्व और खाने पीने के पीछे मत भगते चले जाना। पवित्र आत्मा से पूछिए, यदि पवित्र आत्मा कहता है वेलकम है, आपको जाना चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है खाना चाहिए, बेझिझक आप खाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरा चीज, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 5, 6, 7 आयत में लिखा है कि यदि आप उस चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना से और परमेश्वर के वचन से वो वस्तु शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, वो वस्तु शुद्ध हो जाता है। तो आप याद रखना, सर्वप्रथम पवित्र आत्मा से पूछना है। दूसरा चीज, आप किसी के घर जाते हैं तो लकर धकर खाए मत धर जाओ, है ना। वाह, चिकन बना है तो बस प्रभु खाता हूं आज नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, 30 सेकंड की प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। कितना सेकंड का? ज्यादा नहीं तो 30 सेकंड का। यदि आप किसी के घर गए हैं और वो घर वाले विश्वासी नहीं हैं तो सुनिए, ऐसे दुआ मत करना, सुना कर उन्हें कि प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, इस भोजन पर आशीष दीजिए और इसमें कोई भी मिक्स होगा, जादू टोना होगा, उसे शुद्ध कर दीजिए। तो याद रखिए, वो आपको खाना नहीं, वो आपको लात मारेगा। तो आपको बुद्धिमान भी होना है। हालेलुया। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल है, ले लीजिएगा इसे। मैं कुछ दिन पहले मैं अपने मामी के घर गया था। मामी विश्वासी नहीं है, वो बहुत खुश था कि इतने साल के बाद मेरा क्या कहते हैं, भांचा ना, इतने साल के बाद भांचा आया हुआ है और वो खुशी खुशी से वो अंडा वो अंडा बनाया, अंडा बनाकर मेरे पास लाया और मुझे प्रार्थना करना था। तो मैंने कैसे प्रार्थना किया, मैं हाथ रखा और मैं भात और अंडा को मिक्स कर रहा था और खा नहीं रहा था, मिक्स कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, आँख खुले खुले प्रार्थना कर रहा था। और मैंने कहा प्रभु आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आपने सुंदर भोजन दिया है, इस भोजन पर आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। और मेरा आँख खुला हुआ था और मैं अंडा और चावल को मिक्स कर रहा था हाथ से और प्रार्थना भी कर रहा था ताकि सामने वालों को ठेस ना पहुंचे। हालेलुया। तो इस बात को हमेशा याद रखना है और आपको ध्यान देना है कि दूसर के हमें रिस्पेक्ट आदर भी कर रहे हैं। एक पास्टर के जैसे काम मत करना है। एक पास्टर, एक विश्वासी ने उसे अपने घर में बुलाया। ये सच्ची बात है, वे कर्कवर्धा की घटना है। वो पास्टर उस विश्वासी के घर प्रार्थना करने के लिए गया। पति बच्चे विश्वास में हैं, लेकिन उनका पिताजी विश्वास में
नहीं है। और उनका पिताजी उस दिन घर में नहीं था, तो उसने कहा पास्टर जी जल्दी से आइए क्योंकि पिताजी घर में नहीं है, पिताजी मूर्ति पूजक है। तो पास्टर जल्दी से गया स्कूटी में बैठकर और घर में प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसके पिताजी आ गया। उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी समझ जाएगा कि हम लोग प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। प्रार्थना हो रहा था, पास्टर एक बाटल में पानी लिया, उसे पवित्र किया प्रार्थना करके, और उसके पिताजी आंगन में सोया हुआ था खाट पर, और उस जल को लिया, प्रार्थना किया, उसे हाथ में लिया और छिड़क कर यीशु के नाम से इसके अंदर से सारे दुष्ट आत्मा बाहर निकल उसके पिता के ऊपर छिड़क दिया जो अविश्वासी है। वो ऐसे उठा और कहा इसी समय तुझे उठाकर जमीन पर पटक दूंगा। तो तुझे किसने कहा मेरे ऊपर पानी छिड़कने के लिए? बहुत मुश्किल से उसके बेटे ने उसे समझाया। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। हालेलुया। यदि आपको प्रार्थना करवाना है तो आइए, जबरदस्ती नहीं करना होता है। हालेलुया। तो ये हो गया पर्व और खाने के संबंध में। हम एक वचन देखेंगे, इसमें फिर वापस आएंगे। हाँ, या ओपन रखना, पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय और 27 पद। और अपने अपने बच्चों को भी सावधान करना और कहना कि बेटा कोई भी कुछ देता है खाना मत, उसे लेकर हमारे पास आना ताकि हम प्रार्थना कर सकें। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय 27 पद। हाँ, पढ़िएगा। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, यदि अविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं मानता आपको निमंत्रण देता है और तुम जाना चाहो, और तुम उसके घर जाना चाहते हो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, हाँ, पकाकर जो भी तुम्हारे सामने रखा जाता है वही खाओ, वही को खाना, और विवेक के कारण और अपने विवेक के कारण कुछ भी उससे सवाल ना करना। समझ में आ रहा है? कभी कभी हमें क्या होता है, कोई चाय बना के दिया, भाई कुछ थोड़ी कर दिए थे, देखिए या पानी ला कर दिया, इसमें कुछ थोड़ी था। मेरे पास एक व्यक्ति आता है, वो हर एक चीज को शैतान से जोड़कर देखता है। जैसे कि उससे बुखार आया तो मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। अब वो कहता है प्रार्थना करो और इस बुखार के जादू टोना को दूर करो। मैं कहता हूँ ठीक है, और मैं समझाता हूँ नेचर, प्रकृति, मौसम चेंज की वजह से भी बुखार आता है। नहीं, मेरे ऊपर काला जादू ही हुआ है। सच कह रहा हूं, यदि उसे जुकाम पकड़ा किसी ने काला जादू कर दिया, यदि उसका खेत का फसल अच्छा से नहीं हुआ किसी ने काला जादू कर दिया। हर एक चीज को वो शैतान से जोड़कर देखता है, हर एक चीज को, कि ये सब चीज के करने के पीछे शैतान है। और शैतान मुस्कुराता है, मैं कुछ नहीं किया फिर भी मेरा नाम ले रहा है। समझ में आ रहा है? शैतान प्रसन्न होता है। अपने विवेक के कारण यदि आपको शक है ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कैसे है, पूछना नहीं तो मत पूछो ना, चुपचाप धन्यवाद दो, प्रार्थना करो और खा लो। हालेलुया। पर सुनिए, आगे पौलुस कहते हैं, पर पन्ना बहन बड़े ध्यान से सुनना, पर आगे पौलुस कह रहे, सुनिए, यदि कोई तुमसे कहे, लेकिन यदि कोई तुमसे कहता है यह तो मूर्ति की बली हुई वस्तु है, यह तो मूर्ति के चढ़ी हुई वस्तु का है, तो उसी बताने वालों के कारण, उस बताने वालों के कारण और विवेक के कारण, और अपने विवेक के कारण ना खाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कह रहा है तो उसे खाना नहीं है। हालेलुया। अब क्या चाहते हैं दोस्तों? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में बार बार ये बात लिखा गया है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। कितने जगह ये बात लिखा गया हुआ है कि मूर्ति में चढ़े हुए वस्तु और गला घोटे हुए के मांस और लहू से अपने आप को सावधान रखना, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? तब आपका भला होगा। आगे पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे कुलेश्वर 2:16। हाँ, पढ़िए बहन। इसलिए खाने पीने, हाँ, या पर्व या नए चांद, हाँ, या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है, लेकिन मूल सिद्धांत वस्तु मसीह का है। एक मिनट सिस्टर, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं,
वे एक छाया के समान है दोस्तों। खाना पीना परवाह एक छाया के समान है। छाया आता है फिर चले जाता है, जैसे रात आता है सुबह भी होता है। तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आगे पौलुस कहता है हमारे लिए मूल जो सिद्धांत है और हमारे लिए जो महत्व रखता है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो फारसी यहूदी यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि तुम्हारे जो चेले हैं बाप दादाओं की परंपराओं को नहीं मानते। आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है तुम्हारे जो चेले हैं बाप दादाओं की परंपरा को नहीं मानते हैं और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। तुम्हारे जो चेले हैं और हमारे बाप दादाओं ने क्या सिखाया था? हाथ धोकर खाना खाया करो। लेकिन तुम्हारे जो चेले हैं वो परंपराओं को नहीं मानते और बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों? यीशु ने कहा तुम भी तो अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के आज्ञा को कैसे ठुकराते हो। और यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा माता पिता की आदर करना, और जो कोई माता पिता को कोसेगा वो मार डाला जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो? जो कुछ माता पिता को हमसे मिलना चाहिए था हमने माता पिता को दे दिया। अब हम माता पिता का निरादर कर सकते हैं, माता पिता को छोड़ सकते हैं और वृद्ध आश्रम में डाल सकते हैं। तो पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने आगे कहा तुम्हारे विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने ठीक कहा था, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर होता है और व्यर्थ की बातों को धर्म की करके मनुष्य को सिखाते हो। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्यारी बच्चियों, कान खोल कर सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाप दादाओं की परंपराओं से बढ़कर होता है परम पिता परमेश्वर की आज्ञा में रहना। और यही बात यहाँ यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। कितनी लोग ईमानदारी से बताना कि आप हर बार अपने बच्चों से कहते हैं हाथ धोकर खाना खा? आपके 2-3 साल के बच्चे वो हाथ धोगा बार बार? बताइए होता है क्या बार बार? कभी कभी आप खुद इतना अधिक आपको भूख लगता है कि हाथ नहीं धोते, देखते साफ तो है, राइट, साफ तो है, ला वो खान देख। मान लीजिए आपने हाथ नहीं धोया, खाना खा लिया, आपकी पत्नी हमारे बाप दादा की परंपरा मार दीजिए, तू मारा रे ला। ये यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा प्रभु है, वो सब कुछ बड़े सरल और अच्छे से बताता है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति आकर कहता है सुनिए हमें कहा गया था कि शपथ के दिन कुछ भी काम ना करना, तो सुनिए हमें शपथ के दिन काम नहीं करना चाहिए, तो तू शपथ के दिन लोगों को चंगा क्यों करता है? तुम्हें भी शपथ के दिन चंगा नहीं करना चाहिए, ये हमारे बाप दादों का परंपरा है। तब यीशु मसीह कहते इधर आ रहे ढोंगी। इधर आ, वो आता है, ये बता तेरे पास एक भेड़ है और शपथ के दिन वो कुआं में गिर गया, तो उसे बाहर निकालेगा कि नहीं? तो वो कहता हाँ मैं उसे निकालूंगा। तो क्या शपथ के दिन तू काम नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हो। तो मैं शपथ के दिन काम करूँ तुम्हें गलत कैसे ठहरा? मैं भी शपथ के दिन काम कर सकता हूँ क्योंकि प्रभु शपथ दिन का भी प्रभु है। अब चल जा इधर से। हालेलुया। तो मैं क्या आप सभी से कह रहा हूं दोस्तों, बुद्धि लगाइए और वही काम को करिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है। आमीन। अब आगे पढ़िएगा 18 पद, कुलेश्य 2 का 18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कितना बड़ी बात का है। कोई भी तुम्हें आत्महीनता, उन वस्तुओं की, उन मूर्तियों की, उन चीजों की जो आत्महीनता, जिसमें आत्मा नहीं रहता है, कहीं पूजा ना करा दे। सावधान रहना दोस्तों। हमारा बाइबल में लिखा है हमारे यीशु मसीह जिंदा जलाल परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि हमारा परम पिता परमेश्वर आनंदित काल से जिंदा है, और बाइबल कहता है हमारे यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हम जिंदा परमेश्वर की इबादत करते हैं। और पौलुस कहता है कोई भी तुम्हें आत्महीनता, जिसमें आत्मा नहीं होता, उनकी पूजा करा के भगा ना दे। और पौलुस आगे कहता है यहां तक कि स्वर्ग दूतों की भी पूजा करा के तुम्हें कोई भगा ना दे। बाइबल कहता है कि आपको स्वर्ग दूतों की भी पूजा नहीं करना है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखा, उसके पैर में गिरकर स्वर्गदूत को धन्यवाद किया यूहन्ना ने,
तो स्वर्गदूत ने कहा, हे मेरे भाई खड़ा हो जा, मैं तेरे ही जैसे दास हूं और मुझे धन्यवाद मत कर। यदि तुझे धन्यवाद करना है तो केवल परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कर, उसकी पूजा कर। मैं तुम्हारी जैसे परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मना कर दिया। हालेलुया। कभी कभी लोग आकर आपको कहेंगे, एतिया बहू ये जानता कौन है? नहीं जानो, पहली पढ़ा तो पढ़ ले। हाँ, फिर बाद में ते जानबे कौन है वो झुकते। अब ये कौन है? ये तो कुरा ससुर है। हालेलुया। तो बहू कहता फिर काबर पाँव परवा है जो वो छुप रहे हो तो नहीं जाना चाहिए, नारियल मिली। हालेलुया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, ना मनुष्य आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य नहीं है। मनुष्य सम्मान के योग्य है, पूजा के योग्य नहीं है। केवल परमेश्वर है जो पूजा और प्रणाम धन्यवाद के योग्य है। और ये बात आपको भली भांति पता होना चाहिए दोस्तों। मत्ती 21 में कहता है, चाहे तो मानो एलिया जो जगत में आने वाला था वो यही है। लोग कहते हैं ना, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, का करना हमला तोर काम में सुना के गा, हमारे काम में सुने के और काम में सुन के निकाले के, हम तो वही करबो जो हमला करना है। तो सुन लीजिए, आप बेझिझक स्वतंत्र है, बेझिझक परमेश्वर आपके ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं डालता है। पर याद रख लीजिएगा, खुदा के कलाम में ये बात लिखा है 92:9-27 में, आप मरोगे, मैं भी मरूंगा और हम सबका वहां न्याय होना है। हम सबका वहां न्याय होना है। हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा होना है। और बाइबल कहता है कि एक पुस्तक खोला जाएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा है, और जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उसे अलग करके अंधकार में डाला जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना है। यह बाइबल में लिखा गया है। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। इस बात को हमेशा आप सर्वदा याद रखना दोस्तों। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैं फिर से कहता हूं, सावधान हो जाइए। पर्व त्योहार और परंपराओं से अपने आप को बचा कर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पर्व त्योहार परंपरा गलत होता है, बहुत सारे गलत होते हैं और बहुत सारे सही भी होते हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। यदि बुद्धि विवेक भी आपका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो बेस्ट है दोस्तों जो मैं करता हूं, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से पूछ लीजिए। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की आगे पौलुस कहता है, ऐसे मनुष्य व्यर्थ के अपने ज्ञान से फूलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना जो व्यर्थ के अपने ज्ञान से फूलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन परंपराओं को करना होगा, तुम्हें इन परंपराओं को करना होगा, ये परंपरा करके ही तू स्वर्ग जा सकता है, ये परंपरा करके ही तू मरे हुए को स्वर्ग में भेज सकता है। और उनसे पूछना कितनों को उसने स्वर्ग भेजा है, बताना ना कितने को भेजा है दोस्तों। सारे जितने मरे क्या लगता है सब स्वर्ग गए होंगे? मैं एक जगह गया था, बड़े ही बैनर लगा था और लिखा था इसने अपना दौड़ पूरा किया। बड़ा फोटो था, नीचे लिखा था इसने अपना दौड़ पूरा किया। और वो गांव का सबसे बड़ा वो शराबी था। और वहां नीचे लिखा था इसने अपना दौड़ पूरा किया। मैंने कहा कहां के लिए पूरा किया होगा? मैं सोचा कहां के लिए पूरा किया होगा, स्वर्ग के लिए कि नरक के लिए? घर गया तो घर में बड़ा वाला फोटो था, नीचे लिखा था स्वर्गवासी फलाना। जीते जी अपने लोग घर के लोगों को सुख चैन से रहने नहीं दिया और लिखा था स्वर्गवासी फलाना। मुझे सच कह रहा हूं, उससे देखकर हंसी आ रहा था। ये स्वर्ग गया होगा तो हमारा क्या है फिर? ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जा सकते हैं तो सोचिए, हम तो स्वर्ग से ऊपर भी स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। मैं क्या करूं दोस्तों, व्यर्थ के अपने ज्ञान से फूलते हैं। कैसे पता है? आप इन परंपराओं को करो। मरा हुआ है
उसके लिए इन कामों को करो। मरा हुआ है उसके आत्मा की शांति के लिए खाना खिलाओ। मरा हुआ है उसके आत्मा की शांति के लिए गंगा जल दो। मरा हुआ है उसके आत्मिक शांति के लिए कोलगेट ब्रश जिब्बी दो। मरा हुआ है उसके आत्मिक शांति के लिए खटिया दो। मरा हुआ उसके आत्मिक शांति के लिए एक क्या कहते हैं छत्ता दो। और सब आप देते हो, सब आप देते हो, और आप पूछते हो क्या उसे मिल गया? तो वो कहता है उसे कहां से मिलेगा, मुझे मिलेगा। उसके आत्मा को शांति मिले या ना मिले, मेरे आत्मा को तो शांति मिल गया। कितना भोले हो यार, सोचिए ना आप, सोचिए। मैं हर एक से पूछा, जब मेरे पिताजी गुजरा तब भी मैं ये सवाल किया था, मेरे दादा गुजरा तब भी मैं ये सवाल किया था, और सबसे पूछा क्या सच में वो गया है, वो पाता है? तो सब ने कहा नहीं पाता है। मैंने कहा फिर इन परंपराओं को क्यों करते हो? तब उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो लोग हमें कहेगा, नहीं कहेंगे तो लोग हमें ताना मारेंगे, नहीं कहेंगे तो लोग हमें कहेगा इतने सारे संपत्ति छोड़कर गया है, कुछ तो उसके लिए करो। तो मैंने उससे कहा ये संपत्ति किसके लिए छोड़कर गया है, कि तुम्हारे लिए कि उनके लिए? हालेलुया। बताइए संपत्ति किसके लिए छोड़ के जाते हैं दोस्तों? अपने नाती पोता, अपनी बेटी बहू के लिए छोड़ कर जाते हैं ना, कि पड़ोसी के लिए छोड़ के जाते हैं, गांव के लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं? सिंपल से बात है, सोचिए। व्यर्थ की अपनी समझ से वे लोग फूलते हैं और आपको आत्महीनता की पूजा कराकर मसीह के देह से अलग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन चीजों के विषय में आपको सावधान होना होगा। अब कान खोलकर सुनिएगा। नीति वचन 4:18 पढ़िएगा। हमारे पास थोड़ा समय है, जल्दी से पढ़िए। नीति वचन 4:18। हमें मसीह की रोशनी में रहना है। यदि आप इस प्रकार के काम करके अंधकार में चले गए हैं तो आपको मसीह की रोशनी के पास आना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए बहन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योतियों के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, जिसका प्रकाश दोपहर में अधिक से और अधिक बढ़ते चला जाता है। ये वो रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। ये वो रोशनी है जो रास्ता दिखाता है। ये वो रोशनी है जो ठोकर खाने से बचाता है। ये वो रोशनी है जो पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ये वो रोशनी है जो सुरक्षा प्रदान करती है, और ये वो रोशनी है जो शैतान के ऊपर विजय दिलाता है। इसीलिए विश्वासियों को प्रभु ने जगत की ज्योति कहा है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, और उनसे कहना तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें अंधकार में चमकना है, ताकि दूसरे तक ज्योति पहुंचे। आमीन। हालेलुया। अब क्या हो? ज्योति हो, आपको चमकना है, बूझ नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं, आपको चमकना है, बूझ नहीं जाना है। बाइबल कहता है नीति वचन 26:20 में लकड़ी ना होने से आग बुझ जाता है। राइट? चूल्हा जब आप जलाते हैं निरंतर उसमें आपको लकड़ी डालना पड़ता है, तो वो आग जलते रहता है। यदि आप लकड़ी नहीं डालेंगे तो आग बुझ जाएगा। आप ज्योति हो, और आपको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। निरंतर आपको यीशु के पास आना है, वो आपको ज्योति ऊर्जा देते रहेगा और आप रोशनी के समान चमकते रहोगे। लेकिन जैसे यीशु मसीह से दूर जाओगे तो क्या होगा? बुझा जाओ। कहा हुई बुझा जाओ, है ना? फिर वो कहावत है, चारा चुराते चर बोकरा, चारा सिरागे मर बोकरा। समझा तक? फिर आप मन बुझा जाओ, अर्थात मर जाओ। हालेलुया। इसीलिए चिमनी के अंदर केरोसिन अर्थात माटी तेल डालते रहो ताकि आप जलते रहो। हालेलुया। और ऊर्जा देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सुनिएगा, आप साधारण शख्स इंसान नहीं है, आप में यीशु है, इसीलिए आप खास हैं। दोस्तों दोपहर में चमकते सूरज से कोई भी नजरें मिलाने की जरूरत नहीं करता। ठीक वैसे ही शैतान आपकी रोशनी का सामना कभी भी नहीं कर सकता। मत्ती 6:24 यीशु ने कहा, एक इंसान 2 जन के सेवा
नहीं कर सकता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप दो जन की कभी सेवा नहीं कर सकते। परंपरा, रीति रिवाज, इन चीज़ों पर आप उलझोगे, अब उलझ कर ही रह जाओगे, अब आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, मैं आप सभी से सच कह रहा हूँ दोस्तों। यीशु ने कहा तुम एक से प्रेम रखोगे तो दूसरे से बैर रखोगे, और दूसरे से यदि प्रेम रखोगे तो पहले वालों से बैर रखोगे। एक महिला मेरे गांव की है, मेरे पास आई और वो बहुत बीमार थी, बहुत भयानक बीमार थी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत सारे चोटें आए थे, और वो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि उसके सिर में, हाथ में, पीठ में, सब जगह चोट लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिया, लेकिन उसका जो दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा था। वो मेरे पास आ नहीं पा रही थी चलकर, इतना दर्द था। तब उसने अपने बेटे को भेजा और कहा कि आप प्रार्थना करके इस तेल को बनाकर मेरे पास भेजना, और मुझे उम्मीद है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, क्योंकि इंजेक्शन दवाई से मुझे राहत नहीं मिल रहा है। आप यकीन करेंगे, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया, उस तेल के लिए प्रार्थना किया, उसके बेटे को दिया। वो तेल को जहाँ जहाँ चोट लगा था वहाँ उस तेल को लगाया, और वो पहली बार है जो रात को वो सुखदायक नींद से सोया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया दोस्तों, और वो दर्द नहीं हुआ, सिर्फ प्रार्थना से दोस्तों। हालेलुया। आगे जाकर बहन कहती है क्या मैं यीशु को मान सकती हूँ? मैंने कहा स्वागत है, वेलकम है, आइए मान सकते हैं। हमारे प्रभु खुले दिल से आपका स्वागत करता है। तब उस बहन ने कहा मैं यीशु को भी मानूंगा और पुराने भी को मानूंगा, मैं सबको एक साथ क्या मान सकता हूँ? तब मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह उस भीड़ में नहीं है, यीशु मसीह उनसे अलग है। हालेलुया। यीशु जगत की ज्योति है, यीशु प्रेमी है, यीशु प्रेम करना सिखाता है, यीशु मिलनसार है, यीशु सिखाता है कि बड़ों के आदर कर, यीशु सिखाता है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, यीशु सिखाता है कि माता पिता के आदर कर, और यीशु सिखाता है एक गाल को मारे तो दूसरे गाल को आगे कर। यीशु सिखाता है भूखा है तो खाना खिलाए, यीशु सिखाता है प्यासा है तो पानी दे, यीशु सिखाता है बेघर है तो अपने घर मिला। यीशु सिखाता है इन तमाम सिद्धांतों को जो अन्य कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं सबको एक कैसे कर सकता हूँ? यीशु उन भीड़ में नहीं है, यीशु अलग है। आप यीशु को मानना चाहते हैं तो आपको उसमें से निकलकर इसमें आना पड़ेगा, तभी आप यीशु मसीह को मान सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे दोस्तों? यीशु के जैसे प्रेमी और यीशु के जैसे सिद्धांत वचन कोई भी आपको नहीं दे सकता। केवल एकमात्र पवित्र शास्त्र बाइबल है जो मनुष्य विरोधियों को मनुष्य प्रेमी बनाता है। एकमात्र पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह चाहे कितने भी कट्टरपंथी विरोधी क्यों ना हो, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न करा सकता है। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर एक। याकूब 3:11, क्या एक स्रोते से खरा और मीठा जल निकल सकता है? यीशु एक और दृष्टांत कहता है, क्या एक मैदान में 2 तलवार रह सकता है? कभी भी नहीं। तो अब समय आया है दोस्तों, अब सभी शैतानिक रीति रिवाज परंपराओं से बच कर रहना। शैतान रीति रिवाज परंपराओं के जाल बिछा कर रखता है, स्पेशली विश्वासियों के लिए। मैं फिर से शब्दों को कह रहा हूं, शैतान रीति रिवाज परंपराओं, पर्व त्योहारों का जाल बिछा कर रखता है विश्वासियों के लिए, कि किसी न किसी प्रकार से ये जाल में फंसे और किसी न किसी प्रकार से मैं इनका ब्रेन वॉश कर सकूं और किसी न किसी तरह से इसे यीशु मसीह से अलग कर सकूं। इसीलिए मेरे प्रियो, अब अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली वालों को सुरक्षित रखिए, अपने घर के चारों ओर आप सुरक्षित रखिए, और शैतान से कहना कुछ भी कर ले शैतान, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। हालेलुया। उससे कहना कुछ भी कर ले, मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 144:14, यहोवा परमेश्वर सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है।
याद रख लीजिए, यदि आप गिर चुके हैं, याद रखिए, यदि आपसे कोई भी गलती हुआ है तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। यदि तुम्हारे कमर झुक गया है उसे मैं फिर से खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें जो गिर चुके हो खड़ा करने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। सुनिएगा बड़े ध्यान से, हर एक व्यक्ति, एक उम्मीद है जो हमेशा रहती है, एक दरवाजा है जो हमेशा खुला है, एक दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देगा, एक प्यारा प्रभु यीशु मसीह जो आपको संभालेगा और वो आपके साथ रहेगा। मनुष्यों के डराने से डरने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। याद रखिए, परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कहानी के रूप में सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। एक कहानी के रूप में एक सच्चाई है जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैंने एक बार चर्चा में बताया भी था इस बात को। सुनिएगा कान खोलकर। एक चूहा की कहानी है दोस्तों। एक चूहा बिल के अंदर निरंतर रहता था। बिल के बाहर जाने में उसे डर लगता था और वो इस बात के लिए डरता था कहीं बिल्ली मुझे खाना जाए, तो आधा से ज्यादा समय वो बिल के अंदर रहना पसंद करता था। कभी कभी ज्यादा ही भूख लगता था तो वो बाहर निकलकर अनाज ढूंढता था, लेकिन वो डरता था कहीं बिल्ली मुझे, और निरंतर वो शिकायत करता था, परमेश्वर तूने मुझे चूहा क्यों बनाया? परमेश्वर तूने मुझे बिल्ली क्यों नहीं बनाया? काश तू मुझे बिल्ली बनाता तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर एक दिन चूहा को अपने पास बुलाता है और कहता है तू क्यों इतना शिकायत करता है? मैंने तुझे चूहा बनाया तो बिल्ली क्यों बनना चाहता है? एक बार मुझे बिल्ली तो बना दे, मेरे अंदर के डर समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, आज से तू बिल्ली है। वो बिल्ली बन गया दोस्तों, और वो बिल्ली बन के बहुत खुश था कि मुझे तो अब किसी चीज का डर नहीं है। और एक दिन वो जब रास्ते से जा रहा था उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब वो पूछ ऊपर करके इतना स्पीड से भाग रही थी और कह रही थी परमेश्वर बचा ले, काश तो मुझे कुत्ता बनाता तो कितना अच्छा होता। तूने मुझे बिल्ली क्यों बना दिया? कुत्ता बनाना था। फिर वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर कहता अब तुझे क्या चाहिए? मुझे कुत्ता बना दे। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, आज से तू कुत्ता है। वो फिर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं तो अब कुत्ता, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और एक दिन वो कि मांस खाने के लिए कुछ जंगल के अंदर चला गया और वो मांस खा रहा था। अचानक शेर आ गया और जैसे शेर ने दहाड़ा, उसके कान खड़ा हुआ और वो वहां से भागा और भागते भागते कहता है काश परमेश्वर तू मुझे शेर बनाता, कितना अच्छा होता। परमेश्वर ने कहा ठीक है, आज से तू शेर है। अब वो शेर बन गया, जंगल के राजा, जंगल में घूमता दहाड़ता। एक दिन 4 शिकारी आकर उसे घेर लिया। अब वो क्या कहेगा बताइए? 4 शिकारी उसके पीछे पड़ गया। परमेश्वर ने उससे कहा मैं अपनी शक्ति से तुम्हें कुछ भी बना दूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि डर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा डर चूहा जैसे ही होगा। चूहा समझ गया डर उसके अंदर छिपा हुआ है। डर के बिना जीना सीखिए दोस्तों। मनुष्यों से डरना बंद करो, चूहे के जैसे कहना बंद करो। काश में गांव का सरपंच होता है, सरपंच भी विश्व वाले जो विश्वास करते हैं ना, अभी मार खाए थे कोंडा गांव में, सरपंच भी मार खाया था। आप बोलेंगे काश में विधायक होता, क्या उसका विरोध नहीं होता? काश में मैं सीएम होता, काश में पीएम होता। पता है पीएम की कितना आलोचना होता है? पूरा देश उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप सह पाओगे? इसीलिए दोस्तों, जो आपको परमेश्वर ने बना उसी पर संतुष्ट रहें और जिस उद्देश्य से खुदा ने आपको चुना है उस उद्देश्य को पूरा करें। इस चूहा के जैसे शिकायत मत करना, हम तो विश्वासी हैं परमेश्वर, काश हम पास्टर होते तो कितना अच्छा होती। तो आ जाओ मैं आपको पास्टर घोषित करूंगा, आपका संस्कार करूंगा। आ जाओ, बनना चाहते हो? हालेलुया, बनना चाहते हो? 40-50 घर के लोग हैं, आपको उसे संभालना है। उसका फोन आता है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। अब खाना खा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को कहते हैं करो तो मतलब करो। रात को फोन करेंगे 2 बजे, कहेगा प्रार्थना करो। आप कहोगे नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले हमारे लिए प्रार्थना करो फिर सो जाओ। और नहीं उठाओगे तो अलग नाराज होते हैं। फोन किए थे क्यों नहीं उठाए? सब ठीक तो है, खैरियत तो है ना?
हाँ खैरियत है, तो फोन क्यों नहीं उठाते? समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से सुनिए, लोगों के डराने से मत डरिए। यीशु ने कहा मनुष्य से मत डरना। यीशु ने कहा मनुष्य के बैरी उनके ही घर के लोग होंगे। यीशु ने आगे कहा तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे विरोध में उठकर तुम्हें मरवा डालेंगे। ये सब यीशु का कहा हुआ शब्द है दोस्तों। और आगे यीशु कहता है उनके डराने से कभी भी मत डरना। डर को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए दोस्तों। डर के नीचे आप रहकर प्रभु की इबादत नहीं कर सकते। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वें पद, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ, संयम और बल की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। आमीन। मैं खत्म कर रहा हूं। बाइबल में 366 बार परमेश्वर ने कहा है मत डर मैं तुम्हारे, कितने बार? और एक साल में कितने दिन होता है? 300। सोचिए एक एक्स्ट्रा कहा है वो, मत डर। हालेलुया। हर एक दिन सुबह उठ कर कहना प्रभु 366 आपने 366 बार का मत डर। मैं सुबह उठता हूं आज के एक ले लेता हूं, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्यों डरना? मेरा सवाल है क्यों डरना? बताइए। उन मनुष्यों से डरना जो आपके ऊपर आकर आपको प्रेशराइज करके कहता है कि तुम गलत रीति को करो, तुम गलत चीजों को स्वीकार करो। हम कहते हैं कि तुम करो, क्यों? क्योंकि हम समाजवादी है। को कहता करना पड़े, क्योंकि हम 5 मुख्य लोग हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के अगुवा हैं। अरे हम क्यों माने जब तुम गलत हमें सलाह देते हो? तो हम आपको गलत सलाह देंगे, क्या आप मानोगे? बताइए, मानेगा? तो फिर आप हमें गलत सलाह दोगे तो हम क्यों मानेंगे? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। देखिए कैसे वे लोग आपको फंसाते हैं, और जो मैं आपको फंसाने जा रहा हूं हाँ और ना में जवाब देना, ठीक है? तैयार है? क्या हत्या करना छोड़ दिया? नहीं, मतलब वो अभी भी हत्या कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? दोनों में आप फंसोगे, क्या जवाब दोगे? क्या आपने मर्डर करना छोड़ दिया? अब बताइए क्या जवाब दोगे? दोनों में आप फंस रहे हो। हाँ कहते तो भी, नहीं मतलब तो भी। हाँ कहते मतलब करते तो नहीं मतलब करोगे। क्या जवाब दोगे? दोनों तरफ फंस रहे हो ना। यही समाजवादी, हमारे कहे हुए बात नहीं मानना पड़ेगा, गांव से अलग कर देंगे। तो होता छोड़ रहे ये गांव जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। हालेलुया। मुझे मेरे घर से अलग कौन कर सकते हैं? बताइए। समाज से अलग कर देंगे, कर दे। यीशु मसीह समाज तुमसे बड़े समाज है, वो कल विश्व रूपी जो लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ते हम लोग छोड़ दे, यीशु मसीह हमला अपना ले। हालेलुया। तो फिर हम क्यों डरे दोस्तों? बताइए क्यों डरे? अभी मैं आया, प्रदीप कह रहा था, एक भाई को बता रहा था, 2 साल हमें गांव से अलग कर दिए थे। 2 साल तक हम गांव से अलग थे। फिर प्रदीप ने कहा, फिर आगे जाकर फिर से मिला लिया। हालेलुया। लेकिन प्रदीप ने यीशु का इनकार नहीं किया। उसने कहा मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। गांव से अलग कर दिया गया, फिर भी कहा मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। गांव वाले अपना लिया, फिर भी कहा मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। डरा नहीं दोस्तों, पीछे नहीं हटा। यही आपको भी करना है दोस्तों। उनके डराने समय नहीं डरना है। कुछ भी हो जाए आप कहना मेरे लिए सिर्फ एक ही है जिसका मैं भय मानता हूं, वो है परमपिता परमेश्वर, जो जलाल है, जो जल उठाने वाला है, क्रोध करने वाले और भस्म करने वाले आग है। मैं उस परमेश्वर के अलावा मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ ग्रहण किए हैं, लर्न किए हैं और सीखे भी हैं। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं आप आगे भी केयरफुल, सावधान रहेंगे और अब अपने आप को सेफ रखेंगे।